तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि रूस से जल्द सस्ता तेल पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर पेट्रोलियम डिवीज़न के ज़राए का कहना है कि रूस से पहला आजमाइशी खाम तेल कार्गो अप्रैल में लाने की मनसूबाबंदी है। खाम तेल का ये कार्गो अप्रैल के वस्त के बाद तक मुतवक्के है। ज़राए ने बताया है कि रूस से तेल दरामद के लिए एसपीवी कंपनी के क़याम समेत तमाम अमूर पर काम जारी है। एसपीवी कंपनी के क़याम के लिए एससीसीपी से रब्ता कर रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि रूस से तेल की दरामद के लिए दोनों मुल्क मुकम्मल राब्ते में हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रूसी वफ़द ने कराची में पीएसओ हुकाम से मुज़ाकरात भी किए। कोशिश है रूस से जल्द सस्ता तेल पाकिस्तान आए। शुमाली मैक्सिको में इमिग्रेशन के एक हिरासती मरकज़ में लगने वाली खौफनाक आग में बुरी तरह झुलसकर 39 अफराद हलाक और 29 ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि हादसे में 37 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 21 के करीब ज़ख्मी हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 13 की हालत तशवीशनाक होने के 22 हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ताहल आग लगने की वजह सामने नहीं आई। इस हिरासती मरकज़ में 100 से ज़ायद तारकीन वतन इस आस में रह रहे हैं कि इनकी इमिग्रेशन की दरख्वास्तें कबूल हो जाएंगी। ख्याल रहे कि यह हिरासती मरकज़ अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले तारकीन वतन के लिए एक अहम क्रॉसिंग पॉइंट है और अक्सरियत ने गिरफ्तार होने के बाद पनाह की दरख्वास्त दी हुई थी। वफाकी हुकूमत ने अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि मौजूदा बिल में अज़ खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक़ से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। मौजूदा बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज़ खुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीक़ेकार को तब्दील करने पर भी गौर किया जा रहा है। इस हवाले से वफाकी काबीना का इजलास फौरी तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें इन मौजूदा कवानीन की मंजूरी ली जाएगी और फिर आज ही इसे कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। इससे कबल वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए कौमी असम्बली से कानून साजी का मुतालबा करते हुए कहा है कि अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण हैं। जस्टिस जमाल और जस्टिस मंसूर के कल के फैसले के बाद हमने कानून साजी ना की तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। भारतीय भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा आकांक्षा दुबे की मुबैना मौत, खुदकुशी या कत्ल मामला हल ना हो सका, पुलिस ने साथी अदाकार को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरूफ भोजपुरी अदाकारा के मुबैना खुदकुशी केस के हवाले से बातचीत करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आकांक्षा दुबे की खुदकुशी के असबाब और मुलव्विस अफराद का पता लगाने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि अदाकारा खुदकुशी की शाम देर से होटल के कमरे में वापस लौटी थी। वो रो रही थी और रोते हुए इनकी वीडियो भी मौजूद है, जिसके बाद इसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर का कहना था कि अदाकारा की वालदा की बदयत में खुदकुशी का मुकदमा दर्ज करते हुए समर सिंह और संजय सिंह को नामजद कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अदाकारा की वालदा का कहना था कि मेरी बेटी ने संजय सिंह को कहा था कि वो किसी और के पैसों पर ऐश नहीं कर सकता, जिस पर इसने मेरी बेटी को कहा था कि वो इससे इस तरह कैसे बात कर सकती है। इन्होंने बताया है कि संजय सिंह ने मेरी बेटी को धमकी दी थी कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें गायब करवा दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा, कत्ल करने के लिए मेरे पास बहुत ताकत है। वाज़ह रहे कि 2 रोज़ कबल भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा आकांक्षा दुबे की लाश एक होटल में बंद कमरे से दरियाफ्त हुई थी। इब्तदाई तौर पर मौत को खुदकुशी करार दिया गया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने मुल्क में सियासी बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। चेयरमैन HRCP हिना जिलानी ने ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क सियासी बहरान का शिकार है, क़यादत और सियासी फरासत नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के खदशात बेजा न थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के इख्तलाफी फैसले से कई बहस तलब पहलू सामने आ सकते हैं। इनका कहना था कि अदारे बहरान से निपटने के काबिल नहीं रहे, सियासी तदबीर और क़यादत का बहरान है। अदलिया अपनी इज्तमाही दानिश के तहत काम करे, सच्ची बातें सामने लाएं, इन पर बहस करें। फुल बेंच तश्कील देने में क्या रुकावट है? इन्होंने कहा कि 2 असम्बलियों की तहलील के पीछे कोई एजेंडा था। सियासतदान पार्लियामेंट में बैठकर बात करें, किसी और जानिब ना देखें। इलेक्शन के इल्तवा का जवाब बता दें। अपोजिशन गैर जिम्मेदार है तो हुकूमत भी बदला झुकाने में पीछे नहीं। हिना जिलानी का कहना था कि HRCP सालसी का किरदार अदा नहीं करेगा। सियासतदान बहरान का खुद हल निकालें। इलेक्शन तवातुर से होने चाहिए। 30 अप्रैल को इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। अगर 8 अक्टूबर को कराने हैं तो इसके लिए मुआहिदा होना चाहिए।
पुर्तगाल के शहर लिस्बन में इस्लामिक सेंटर पर चाकू बरदार शख्स ने हमला करके 2 खवातीन को हलाक कर दिया। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक पुर्तगाली पुलिस का कहना है कि इन्होंने हमलावर को फायरिंग करके जख्मी किया और फिर गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास एक बड़ा चाकू मौजूद था। पुलिस का कहना है कि इन्होंने पहले हमलावर को घेरा और सरेंडर करने का कहा। बात ना मानने पर इन्हें मजबूरन गोली चलाना पड़ी। पुर्तगाली वज़ीर आज़म ने वाक़े पर इज़हार अफसोस करते हुए मुतासरा अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत की है। इन्होंने कहा है कि हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वाक़े के मुहर्रकात के हवाले से फ़िलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। हुक्काम के मुताबिक हमले में 2 खवातीन जहाँ भाग हुई हैं। एक खातून की उम्र 49 वर्ष बताई जा रही है, जो पुर्तगाल में मुहाजिरीन की मुआवनत करने वाले आगा खान फाउंडेशन की मैनेजर थीं, जबकि दूसरी खातून की उम्र 24 वर्ष बताई गई है, जो सेंटर में बतौर रज़ाकार फ़राइज़ अंजाम दे रही थीं। पुर्तगाली मीडिया का बताना है कि मुबैना हमलावर का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और इसकी 3 बेटियां भी इसी सेंटर में ज़ेरे तालीम हैं। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इन्हें इस वाक़े के मुहर्रकात के हवाले से कोई इत्तला नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल का मसौदा मंजूर किया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक अज़खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जज करेंगे। 3 रुकनी सीनियर जज की कमेटी अज़खुद नोटिस का फैसला करेगी। तरमीमी बिल के तहत अज़खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया। ऐवान में खिताब करते हुए वज़ीर कानून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद रेगुलेट करती है। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे में अज़खुद नोटिस लेती है। अज़खुद नोटिस के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को नुकसान पहुंचा। इन्होंने कहा कि हमने वो दौर भी देखा है जब मामूली बातों पर सोमोटो लिया जाता रहा। माजी में बहुत सारे केसेस में नज़र सानी अपील सुनने में तख़ीर की गई। गुज़िश्ता रोज़ 2 जज साहिबान का जो मौक़िफ़ आया, इसने मज़ीद तशवीश पैदा कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा, वो एक कमेटी किसी बेंच को भेजेगी। कमेटी तय करेगी कि मामला इंसानी हकूक़ का है या नहीं। इन्होंने बताया कि अज़खुद नोटिस का मामला कम से कम 3 रुकनी बेंच को भेजा जाएगा और अज़खुद नोटिस में 3 सीनियर जजेस, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। इसके बाद ऐवान में बिल पर बहस की गई। बाद अज़ां स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ को भेज दिया और कहा कि ऑर्डर ऑफ द डे ये था कि सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक बिल आज ही पास किए जाएं। ऐवान की राय के मुताबिक दोनों बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजे जा रहे हैं। इन्होंने रूलिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक दोनों तरमीमी बिल कमेटी को भेजे जाते हैं और कमेटी से दरख्वास्त है कि रिपोर्ट जल्द ऐवान में पेश करे। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली कायमा कमेटी कानून व इंसाफ का इजलास कल सुबह होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन महमूद बशीर विर्क करेंगे। ज़राए ने बताया है कि कायमा कमेटी कानून व इंसाफ कल ही बिल मंजूर करके ऐवान में रिपोर्ट देगी। कौमी असम्बली कल अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल की हतमी मंजूरी देगी और फिर मौजूदा बिल जुमेरात को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर। सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। 718-859-1400।